लेकिन मैं अपने इरादे की कुव्वत खो बैठा था। एक सहरज़दा मामूल की तरह झुका और आहिस्ता से नाहमवार जमीन पर लेट लेट कर रेंगता हुआ तंग रास्ता तय करने लगा। वो कोई तवील रास्ता नहीं था। रास्ते के खात्मे पर एक बहुत बड़ा गार था और दूर पत्थरों का बना हुआ एक आलीशान दरवाज़ा नजर आ रहा था। दरवाज़ा देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। यह तसव्वुर से बालातर हकीकत थी। दरवाजे के नज़दीक लोहे की एक जंजीर लटकी हुई थी। मैंने गैर इरादी तौर पर उसे खींच लिया। दरवाज़ा आहिस्ता से खिलने लगा और जैसे ही वो खुला मैं झिझक कर रुक गया। मेरे सामने एक अजीम अलशान महल मौजूद था। पत्थरों से तराशा हुआ ये हल किसी कदीम यूनानी हल का नक्शा पेश करता था। वो अजायब वनोदर से भरा हुआ था। इस सियाह तारीख बर्रे आज़म में ज़ेरे ज़मीन किसी ऐसे हल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा इस पर यकीन नहीं आया, लेकिन यह हकीकत थी। मैं खुद वहां मौजूद था, कोई और नहीं। एक खुशमंद और नौजवान शख्स जाबिर वहां मौजूद था। जाबिर ने देखा कि वो किसी ऐसे शख्स की ख्वाबगाह थी जो बरतानिया उज़्मा के उमरा के जहन में भी नहीं आ सकती थी, जो अमेरिका के सबसे दौलतमंद अफराद की चश्म तसव्वुर से भी बईद थी। प्लूटार्क ने यूनान की किसी कदीम सल्तनत और इसका जावजलाल रकम करते वक्त किसी ऐसी ख्वाबगाह का जिक्र नहीं किया था जो शान और शको में इतनी बावकार, पर जलाल और आरास्ता हो। मैंने महसूस किया कि मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूं। मैं हजारों साल पहले की किसी अजीम और जलील सल्तनत मैं किसी कदीम शहंशाह के ऐवान में खड़ा हूं। मेरी आंखें खिली हुई थीं। मैंने एक संगीन सुतून का सहारा लेकर अपने इस बात का यकीन करना चाहा। हाँ, मैं अपने होश व हवास में था, मगर मैं माजी में सफ़र कर रहा था। इस वक्त में सदियों पहले का कोई शख्स था जो ज़मानों का सफ़र करते करते वापस अपने अहद में पहुंच गया था। इस वक्त में बैरूत की चमकदार शाहराहों और शबीना रक़्सगाहों का कोई जिंदा दिल और सरमस्त शख्स नहीं था। मैं अपने अजीम माजी से दोबारा हमकनार हो गया था। मैं उन नवादिर व अशिया और इस शौकत व हशमत का नज़ारा कर रहा था और सब कुछ भूल गया था कि एकाएक उसी निस्वानी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो कदीम अरबी लहजे में कह रही थी, सैयदी जाबिर, आखिर तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहाँ ले आई। अफसोस है यहाँ तुम्हें कोई खुश आमदीद नहीं कह सकता। मैं कहाँ हूँ? मैंने अपनी तमाम तर ताकत मुजतमा करते हुए कहा, तुम मेरी कैद में हो। तुमने मुक़द्दस ताकतों के इंसाफ का इंतज़ार नहीं किया। तुमने फरार होने की नाकाम सही की। तुमने जजीरा तोरी के एक मुअज़्ज़ज़ तबीब समेत कई आदमियों का खून किया और अजीम जारा काका की मुक़द्दस निशानी पर कब्ज़ा कर लिया। तुमने शोइल्ला की अमानत तोशा और नीरी को अपनी हवस का निशाना बनाकर गैर ज़रूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। आवाज़ में एक ठहराव था, एक रूह परवर सुकून। इसमें कोई इश्तियाल नहीं था। खतरों से नजात की कोशिश कोई मावराए इंसानी अक़दाम नहीं। मैंने किसी कदर हौसले से जवाब दिया, ए मुक़द्दस आवाज़ में ने जो कुछ किया वो अपनी ज़िंदगी के दिफा में किया। मेरे नज़दीक ये गुनाह नहीं है। मेरी नज़रें इधर अलिफादेर भटकती रहीं, लेकिन वहाँ मेरे सवा कोई और नहीं था। तुमने इंतज़ार के बजाय उजलत को तरजीह दी। इस जजीरे पर कदम रखते ही तुम्हें मालूम हो गया था कि तुम एक ऐसी सरजमीन में दाखिल हो गए हो जो तुम्हारी सरजमीन से मुख्तलिफ है। तुमसे कह दिया गया था कि यहाँ मुक़द्दस अकुबला की हुक्मरानी है। अकुबला तुम्हारे साथ इंसाफ करेगी, मगर तुमने अपने जज्बात और नफस के सवा किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। निस्वानी आवाज़ ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, मोहतरम खातून, आपके इस पर सुकून लहजे से मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरती है कि मैं आपसे सामने आने की दरख्वास्त करूं। यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ किया वो इस वहशतनाक माहौल से नजात के लिए किया। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ किया जुल्म हुआ है। मुसीबत ज़दा मुसाफिरों की यहाँ कैसी पजीराई हुई है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन बेबसी की मौत मुझे पसंद नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके एक इशारे पर मेरा किस्सा जिंदगी तमाम हो सकता है। इसलिए मैं जुर्रत के साथ दरख्वास्त करता हूं कि आप
मेरी तिश्ना निगाहों को अपने दिल के वजूद से सैराब करे। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, मैंने आज़म के साथ कहा। दूसरी जानिब से फौरन कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ, बस कदमों की चाप महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता बहुत पुरवकार अंदाज में मैंने अपने ज़हन में ये बात पूरी तरह बिठाई थी कि मैं तलस्मात के एक वसी जाल में हूँ। यहाँ मेरे ज़हन की कोई फुर्ती और मेरे कौमी की कोई हरकत काम नहीं देगी। खुद को हालात के सुपुर्द कर देने ही में सुकून कल्ब मुज़मर है। यही वजह थी कि मेरे अंदर हौसला पैदा हुआ और मैंने इस माहौल से दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। खतरा मेरे गिरदोपेश मंडला रहा था, लेकिन कुछ कर गुजरना मेरे इम्कान में नहीं था। तुम एक शजी और हौसलामंद इंसान हो। तुम इस वक्त जो सोच रहे हो वो मुनासिब है। इस बार आवाज़ बिल्कुल करीब मेरे पहलू से अलिफाबेर। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरे करीब, बहुत करीब खड़ी है। एक दिल नवाज महक मशाम जा मुअत्तर कर गई। क्या ये यमन नहीं मुक़द्दस देवी के मैं तुम्हारे हयात पर वुर्द वजूद से अपनी रूह मुनव्वर कर सको? मैंने कमाल फसाहत से कहा, इसलिए कि इसकी आवाज़ और लहजा मेरी जादू बियानी और फसाहत से मुतासिर नजर आता था। तुम उस किताब ना ला सकोगे, वो आहिस्ता से मुतरन्निम आवाज़ में गोया हुई। तुम्हारी बसारत में इतनी इस्तिताअत नहीं है। अगर वो कोई ऐसा ही होशरिबा और मोहलिक जलवा हुआ तो इस तरह मेरी मौत सबसे आसान मौत होगी। अगर मेरी दरख्वास्त ने कबूलियत का शर्फ हासिल कर लिया तो मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत आदमी समझूंगा। मैंने वारफ्ता होते हुए कहा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लो। मुझे हुक्म मिला। मैंने इस नाज़नीन आवाज़ की हिदायत पर आंखें मूंद ले। मेरा ज़हन एक हुसैन औरत की शबीहें बना रहा था। मुझे अंदाज़ा था कि वो अकुबला है, जो हसन में सारे जहां की औरतों से अफजल व बरतर है। इसके हसन और शबाब के बारे में तोशा ने मुझे बहुत कुछ बताया था। अब मैं चंद लम्हों में तारीख बर्रे आज़म की इस हुसैन साहिरा का जलवा देखने वाला था, जिसकी सरजमीन पर हमने एक नई दुनिया देखी थी। अचानक बरक़ी रूह की तरह एक ख्याल दिमाग में दर आया। मुक़द्दस अकुबला एक हुसैन ओ जमील और परशबाब औरत है। अगर मैं अपने तासुर अंगेज़ लहजे और अपने इश्तियाक आमेज़ बर्ताव, वालहाना इजहार और दिलगुदाज रवैये से इसे किसी तरह मुतासिर कर लूं तो मुझे अपनी ज़िंदगी की ज़मानत मिल सकती है। मैं अब तक किसी औरत को मुसख्खर करने की मुहिम मैं नाकाम नहीं हुआ था। मैंने ना जाने कितने हुसैन और मगरूर फितनों को अपने नित नए तजुर्बों से सर किया था। तोशा और नीरी भी मेरी हैरत अंगेज़ सलाहियतों का शिकार हो गई थी। मैंने एक लम्हे में फैसला किया कि अपनी मर्दाना वजाहत, दिलेरी, बेखूनी, जुरत, अक़दाम, पहल, नियाज़मंदी, वारफ्तगी और गुफ्तगू से अकुबला को मुतासिर करने के लिए तमाम तर तजर्बे आज़माऊंगा। इस खुशफहमी ने मेरा इश्तियाक बढ़ा दिया और मेरी बंद आँखों के सामने ज़रतार क़बा में मलबूस एक हुसैन ओ जमील दोशीज़ा लहरा गई। तुम आंखें खोल सकते हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। जज्बात में डूबी हुई एक दिलनशीन और सेहरकार आवाज़ मेरे जिस्म व जान को लर्ज़ा बरंदाम कर गई। मैंने आहिस्ता से आंखें खोल दे। मैं कहूँ गा के सारे अरब के शायरों को लाओ, तमाम दुनिया के जादू बयान फिनकारों को लाओ। इनमें से कोई आ, वो सब इस सरतापा क़यामत, इस हसन कामिल, इस कुरा अर्ज़ के महताब की जमाल और दिलरुबाई का इजहार करने से कासिर रहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मुकम्मल, इतना शादाब, अतफा मसहूर कुन, इतना दिलफरेब हसन नहीं देखा। इसके खदो ख्वाल दुनिया की तमाम औरतों से मुख्तलिफ, यूनानी लड़कियों से किसी कदर मुशाबे और सबसे जुदा थे। इसके बदन का हर उज़ू हसन के सांचों की तकमील था। मुझे इसके बदन से सुर्ख सुर्ख शुआएं फूटती महसूस हो रही थी, उसकी नीली झील जैसी आंखों में ना जाने किस किस्म की कशिश थी कि ऐसा मालूम हुआ जैसे इनमें गर्क हो रहा हूं। इसका रंग गुलाबी था और होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने आगे बढ़कर उसके कदम थाम लिए। रूब हसन और अकुबला की सरफराज कुव्वतों का तसव्वुर मुझे पर हावी था। मैंने लड़खड़ाते लहजे में कहा, ए हसन की देवी मुक़द्दस अकुबला, तुझे एक नज़र देख लेने के बाद जिंदगी की तमाम हसरतें पूरी हो गई।
अगर मुझे तेरे हाथों से मौत नसीब हो तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं शुरू ही से एक हसन परस्त शख्स हूँ। मेरे लिए तेरे जमाल की दीद के बाद जिंदा रहना मुहाल है। मुक़द्दस अक़ुबला। दोशीज़ा मश्कबार ने दाहराया और फिर इसके कहकहों से ख्वाबगाह के दरोबाम गूंजने लगे। कुछ देर कहकहे गूंजते रहे, फूल बरसते रहे। फिर अचानक इसके चेहरे पर संजीदगी आ गई और वो मुतरबा तरब आ गई अंदाज में बोली, सैयदी जाबिर, तुम गलत समझे। मैं अक़ुबला नहीं हूँ। मैं उसकी एक खात्मा, एक कनीज़ हूँ। इसकी अजमत की क़िस्मत ने मुझे अपनी तमाम कनीज़ों में सबसे बड़ा दर्जा दिया है और एक मुमताज़ वाला मकाम से नवाजा है। मैं इसके मुक़द्दस बदन की गंध हूँ। वो मुअज़्ज़म मोहतरम है। मेरे ज़हन पर एक ज़रब सी लगी। मैं आहिस्तगी के साथ इसके पैरों से अलिफाटे और उलझन में मुब्तला हो गया कि मुझे किस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे कुर्ब से कोई फरहत नहीं हुई? मेरी निगाहें नज़ारे की मुतहम्मिल नहीं हैं। तुम मुक़द्दस अक़ुबला नहीं मगर हसन और जमाल का शाहकार हो। मैंने संभल कर ये हुसैन मुहिम सर करने में तोशा और नीरी की तरह तोरी कबीले की कोई लड़की नहीं हूँ। मेरा नाम जोलेन है। मुझे अक़ुबला का कुर्ब हासिल है। मैंने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी है। तुम मौत की तरफ जा रहे थे। मैंने तुम्हें अपनी तरफ का रास्ता बताया, जो सलामती और शादाबी का रास्ता है। तुम अब मेरे कैदी हो। फिर परमानी लहजे में मुस्कराती हुई कहने लगी, मेरे सिलसिले में तुम्हारे वसी तजुर्बात काम नहीं आ सकेंगे। मैं अपनी ख्वाहिशों पर कादिर हूँ। तुम्हारी कैद में रहना मेरे लिए बाइस शादमानी व सआदत है। मैंने नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। जोलेन की सर्द मेहरी ने मुझे मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया था। इसके सामने होशियारी और तजुर्बों की आजमाइश फजूल थी। मैं खुद को बेदस्त उपा महसूस करने लगा था। सुनो सैयदी जाबिर, जोलेन पर वकार अंदाज में बोली, मुझे मुक़द्दस अक़ुबला की रफ़ाक़त और ख़िदमत में एक ज़माना गुज़र चुका है। यहाँ 400 अजीम अक़ुबला की हुकूमत है। शोइला और कालारी सिर्फ एक जजीरे और कबीले तोरी के सरदार हैं। मुक़द्दस अक़ुबला के हुक्म से सरताबी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तुम्हारे जराइम की फ़हरिस्त तवील है। तुम अपने मुतअद्दिद जराइम की वजह से अजीम अक़ुबला के इताब की ज़द में आ गए हो। मुझे नहीं मालूम कि वो तुम्हारे मुतालिक क्या सोच रही है। देवी की फ़िक्र अरफा व आला है। कोई इसके बारे में नहीं जानता कि वो क्या फ़ैसला देगी। मौत यहाँ इतनी आसानी से नहीं आती जितना तुम सोचते हो। अगर मुक़द्दस अक़ुबला न चाहे तो मौत की देवी भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। वो तुम्हें कभी ना ख़त्म होने वाली अज़ियतों में मुब्तला कर सकती है। तुम्हें अपने गुनाहों की इबरतनाक सज़ाएं भुगतनी होंगी। मैंने जोलेन के हुसैन चेहरे पर जावजलाल की कैफियत देखी। तमाम तर इस्तिक़लाल और अज़्म के बावजूद मेरे जिस्म में रशा पैदा हो गया। मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। ये आसमान की प्री जोलेन, लेकिन जो कोताहियाँ मुझसे सरज़द हो गई हैं, इसमें मेरे इरादे का इतना दखल नहीं था जितना इन गैर मामूली वाक़यात और माहौल की सुरियत का दखल था। आज़ादी के ख़याल ने मुझे इस जजीरे से फ़रार होने पर उकसाया था। मैं अजीम अक़ुबला के हुजूर अपने गुनाहों का एतराफ़ कर सकता हूँ। मेरी महबूबा फ़लोरा के साथ जो कुछ हुआ, इसने मुझे पागल कर दिया था। क्या शोइला ने इसे जबरना हासिल नहीं किया? मैंने साफ गोई से कहा। फ़लोरा का ख्याल जहन से निकाल दो। जोलेन ने गैर जज्बाती लहजे में कहा, शोइला इसे पसंद कर चुका है। इसने अक़ुबला से तायद हासिल नहीं की। ये फैसला अक़ुबला करेगी कि वो शोइला के लिए कोई सज़ा तजवीज़ करे, इसे मुआफ़ कर दे। अब फ़लोरा शोइला की है। हाँ, अगर शोइला चाहे तो उसे छोड़ सकता है। जोलेन की बात सुनकर मेरे दिल में गुबार पैदा हुआ। मैंने अपनी बेरहमी छुपाना चाही, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, ये इंसाफ नहीं। शोइला ने ज़बरदस्ती मेरी महबूबा को मुझसे छीना है। मैं इस वक्त हालात की सितम ज़रीफ़ियों का शिकार हूँ, वरना अगर ये बात हमारे मुआशरे में होती तो मैं शोइला का सर कलम कर देता। सैयदी जाबिर, यहाँ के कवानीन, यहाँ की अक़दार
तुम्हारे मुआशरे से जुदा हैं। जब भी किसी अजनबी ने यहाँ कदम रखा है, हमारा सुकून मुंतशिर हो गया है। हम यहाँ अजनबियों की मौजूदगी पसंद नहीं करते और उन्हें गुलामों से बदतर सलूक का मुस्तहिक समझते हैं। जोलेन ने इफ्तिखार से कहा, मैं आली मर्तबत जोलेन को बता चुका हूँ कि मैं गुलामी की जिंदगी से मौत पसंद करता हूँ। मैंने शाइस्तगी से कहा, तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, तुम हमारे गुलाम हो। मैं एक मजबूर आदमी हूँ। तुम चब ज़बान हो और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ आ गए हो, कुन बलाओं में घर चुके हो। अज़ियतें अब तुम्हारा मुकद्दर हैं। जोलेन की नज़रें मुतज़ाद कशमकश से दो चार होकर मेरे गिले में पड़ी हुई जारा काका की खोपड़ी का जायजा ले रही थीं। ये औरत किसी तौर पिघलने के लिए तैयार ना थी। मैंने एक नई करवट ली और कहा, मेरे गुनाहों की मुआफ़ी की कोई सूरत नहीं निकल सकती जोलेन। क्या तुम अकुबला से मेरी सिफारिश नहीं कर सकती? मैंने इस कबीले की अकदार नादानिस्तगी में तोड़ी है। क्या मुझ पर रहम नहीं किया जा सकता? मैंने आजिज़ाना कहा। जोलेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुकद्दस अकुबला चाहे तो तुम्हें मुआफ़ कर सकती है, मगर याद रखो कोई अजनबी आज तक यहाँ से वापस नहीं गया। शायद तुम्हारी मौत भी इसी जजीरे पर लिखी है। फिर कुछ देर ठहर कर कहनेगी, अकुबला से भला मैं तुम्हारी सिफारिश क्यों करूं? मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम एक हुसैन और आली जमाल देवी हो। मुझे उम्मीद है तुम इतनी बेरहम और संदिल नहीं हो सकती। मैंने एक बार फिर इसे नरम करने की कोशिश की। कुछ देर उसने जवाब देने से एहतराज किया। वो कुछ सोच रही थी, फिर कहने लगी, अच्छा सैयदी जाबिर, मैं कोशिश करूंगी कि अकुबला तुम्हें मुआफ़ कर दे, मगर एक शर्त पर। मुझे हर शर्त मंजूर है, मैंने बे-इख्तियार कहा। इसके चेहरे पर फिक्र की लकीर में अलिफाबेर आई। मैं इसकी शर्त सुनने के लिए मुस्तरिब था। वो बोली, मगर शर्त सुनने से पहले तुम जारा काका की खोपड़ी इस सुतून पर रख दो। मैंने पसो पेश किया और झिझकने लगा। इसने मेरी ये कैफियत महसूस कर ली और सख्त लहजे में बोली, मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ, लेकिन नरमी से कह रही हूँ, खोपड़ी सुतून पर रख दो। मैं वदा करती हूँ कि ये खोपड़ी तुम्हें वापस कर दी जाएगी। दे सकती हैं, लेकिन मैंने कहा, कब? मैंने खोपड़ी दोनों हाथों से पकड़ ली। कुछ देर बाद अभी इसने कहा। इसके वादे पर मैंने खोपड़ी गर्दन से आता और करीबी सुतून के किनारे पर रख दी। मैं शर्त सुनने के लिए मुस्तरिब हूँ। जाबिर, उन्हें उम्र भर मेरी गुलामी में रहना होगा, इस महल में मेरे गुलाम की तरह। तुम कभी इस महल से बाहर कदम नहीं निकालोगे और तुम अपनी ख्वाहिशों पर अमल पैरा होने की बजाय हमेशा मेरी ख्वाहिश की तामील करते रहोगे। जोलेन ने अजीब शर्त पेश की, मैं उम्र भर यहीं रहूंगा। एक मुद्दत बाद मुझे यहां से रिहाई मिल जाएगी। मैंने वजाहत चाही। तुम ता जिंदगी यहीं रहोगे, मैं तुम्हें अब जिंदगी पिलाऊंगी ताकि तमाम उम्र इस तरह जवान और शादाब रहो। जोलेन के लहजे में कशिश और शिरीनी थी, लेकिन इस पुरअसरार माहौल में एक औरत के गुलाम की तरह जिंदगी गुजारना जाबिर की हमियत वगरुत को ग्वाराना था। मैंने कहा, अगर मैं ये शर्त मानने से इनकार कर दूं तो? मेरी इस जसारत पर उसके चेहरे पर गैज़ और गज़ब के आसार नमूदार हुए। इसने अपना एक हाथ एक तरफ झटका और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अचानक मेरा सारा वजूद पिघल रहा है और मैं रस रस कर सयाल की सूरत में तहलील हो रहा हूं और मेरा सारा जिस्म आग पर रखा हुआ है और मेरे हाथ और पीर मोम की तरह केल रहे हैं, जिसमें ऐंठन और मरोड़ शुरू हो गई। ये इतनी शदीद अजियत थी कि एक ही लम्हे में मुझे अपना अंजाम नजर आ गया। दम घुटने लगा और मैं बे-इख्तियार उसके कदमों की तरफ लपका और दर्दनाक आवाज में चीचने लगा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने शिकस्त खुर्दगी से कहा। इसने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा और अपना दूसरा हाथ फिजा में बुलंद किया। मेरा जिस्म हैरत अंगेज तौर पर अपनी असली हालत में आ गया। इतनी कबनाक अजियत सहकर और जोलेन की ताकत और सर बुलंदी से मुतासिर होकर मैं अकीदत और खौफ का इजहार करने के लिए इसकी सुर्ख टांगों से लिपट गया।
इसके बदन से मिस होकर मुझ पर नशे की सी कैफियत तारी हो गई। मेरी आंखों में खुमार आ गया। इसने अपने हाथ से मुझे खड़ा किया। एक लम्हे बड़े गौर से मेरी तरफ देखती रही। कुछ सोचती रही, फिर इसने सुतून पर रखी हुई जारा काका की खोपड़ी मेरे गिले में डाल दी। मुझे इसकी दिल्ली कैफियत का अंदाजा करने में देर नहीं लगी। जोलेन मुझे पसंद कर चुकी थी। मेरे वहम विगमान में ये बात नहीं आ सकती थी कि मुझे जोलेन जैसी सरापा क़यामत का कुर्ब हासिल होगा। जाहिर है अब मेरी कोई कोई शख्सियत नहीं थी, अलहिदा कोई वजूद नहीं था। मैं दीवाना वार इस पर निसार होने लगा। शौक व इस्तिराब की ये शिद्दत ज्यादा देर बरकरार न रही। जोलेन के चेहरे पर कर्ब के आसार नुमुदार हुए और उसकी आंखों में खौफ उतरने लगा। इसने कसमसा कर मुझे दूर धकेल दिया और किसी नामालूम जुबान में चीखने चलाने लगी। मैंने इसके दिल सोज लहजे से अंदाजा लगाया कि वो किसी से कुछ फरियाद कर रही है। इसका जिस्म तड़पा मचला और घर घर कर छाने वाले सुर्ख रंग के बादलों ने इसे मेरी आंखों से ओझल कर दिया। वो चीखती रही और जब बादल वहां से है तो जोलेन की जगह राख का एक ढेर था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि चंद लहत में ये क्या से किया हो गया। ये नाकाबिल फरामोश और दिलखराश मंजर देखकर मुझ पर गशी की कैफियत तारी हो गई। मेरे होशो हवास जाते रहे और जब मैं आंखें खोलने के काबिल हुआ तो मैंने देखा कि मैं झोंपड़ी में मौजूद हूं। सरंगा मेरे सरहाने बैठा मुझ पर झुका हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सरिता खौफ से मेरे हाथ सहला रही है। तोशा और नीरी दौड़ खड़ी हुई कांप रही है। फलोरा की आंखें खिली हुई थीं, लेकिन इसने मुझे देखकर किसी जज्बे का इजहार नहीं किया। मैं खुद को दोबारा झोंपड़ी में देखकर दम बखुद रह गया। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा था? मैं अभी कहाँ था? मैंने सरंगा की तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा और पूछा कि मैं यहाँ कब आया हूँ। इसने बताया कि पलक झपकने की देर हुई है कि इसने मुझे झोंपड़ी में पड़ा हुआ पाया है। वो ये नहीं देख सका था कि मैं खुद यहाँ आया हूँ, कोई और मुझे लेकर आया है। मेरे गिले में जारा काका की खोपड़ी मौजूद थी। सरंगा इसे बहुत गौर से देख रहा था। अजीजम जाबिर, तुम रात भर कहाँ गायब रहे? इसने मुस्तरिब अंदाज में कहा। रात भर ये वहशी तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहे। वो मुतअद्दिद बार झोंपड़ी में आए और इन दोनों लड़कियों से कुछ पूछ कुछ करके चले गए जिसे मैं नहीं समझ सका। मैंने सरंगा की बात का जवाब देने के बजाय ठंडी सांस ली और अलिफाटे कर बैठ गया। सरिता का हाथ मैंने अलग किया और माज़रत खाना अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया। वो दुबली पतीली मासूम खूबसूरत लड़की नहीं मानी और बदस्तूर मेरे हाथ दबाती रही। गुज़िश्ता रात मेरे साथ जो हौलनाक वाक़यात पेश आए थे वो एक एक करके निगाहों के सामने आ गए। जोलेन को क्या हुआ? क्या ये सब एक सहरसिया था? मेरी वापसी कितनी अचानक हुई है? क्या मैं जारा काका की खोपड़ी की वजह से इस अजीम अलशान कसर से वापस आ गया?